हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज जॉन। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बेसिक से बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम को टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला हो गया डिजिट प्लस रियल नंबर्स, दूसरा हो गया रेडिकल प्लस एक्सपोनेंट। अब हम देखते हैं रेडिकल और एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे 7 इंटू 7, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कहते हैं। इसी को अगर 7⁻³ लिख दे तो इसके फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन कहते हैं। इसी का वैल्यू 7⁻³ का वैल्यू 343 को एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हैं। अब हम देखेंगे पावर नोटेशन क्या होता है। द मेथड ऑफ राइटिंग the continued product of a number by itself in short form is called पावर नोटेशन। मतलब किसी भी नंबर को आपस में लगातार मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 इंटू 4 को हम 4⁴ लिखेंगे। जैसे 4 इंटू 4 ये हो गया लॉन्ग फॉर्म में। इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में 4⁴ लिख देते हैं, इसी को पावर नोटेशन कहते हैं। ये जो हो गया 4 इंटू 4 ये प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया। और 4⁴ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। अब इसी पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1/2 इंटू 1/2 है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2 लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल
9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8 को शॉर्ट फॉर्म में या पावर नोटेशन में 9/8 टू द पावर 3 लिखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इंटू 3 को शॉर्ट फॉर्म में या पावर नोटेशन में 3 टू द पावर 3 लिखेंगे। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला हो गया बेस, दूसरा हो गया एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। और इंडेक्स का जो है प्लूरल इंडिसेज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 टू द पावर 6 है, इसमें जो है बेस इसका 8 हो जाएगा, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है इसका 6 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल 9 टू द पावर 1, इसमें इसका बेस 9 हो जाएगा और पावर 1 हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल x टू द पावर y, इसमें बेस x हो जाएगा और पावर y हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल √2 टू द पावर 0, इसमें बेस √2 हो जाएगा और पावर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3/4 टू द पावर 10, इसमें बेस 3/4 हो जाएगा और पावर 10 हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगर पावर 2 होता है तो इसको हम स्क्वायर कहते हैं। अगर पावर 3 होता है इसको क्यूब कहते हैं। अब एक्सपोनेंट को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, दूसरा हो गया जीरो एक्सपोनेंट, तीसरा हो गया निगेटिव एक्सपोनेंट। अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल है
9⁻³ इसमें हम देख सकते हैं कि इसका बेस जो है 9 है, लेकिन इसका पावर जो है 3 है, जो कि पॉजिटिव है। जीरो एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल 10⁻0, जिसमें इसका बेस जो है 10 होगा और इसका पावर जो है 0 होगा। निगेटिव एक्सपोनेंट में 8⁻³ में बेस 8 हो जाएगा, पावर इसका निगेटिव होगा जो कि -3 है। तो हम देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, जीरो एक्सपोनेंट, निगेटिव एक्सपोनेंट। इसमें कि हमको याद रहना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमेशा पावर पॉजिटिव होगा, जीरो एक्सपोनेंट में हमेशा पावर 0 होगा और निगेटिव एक्सपोनेंट में हमेशा पावर निगेटिव होगा। अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर अगर एक्सपोनेंट के तौर पे रहे तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल 7⁻³ है, ये पावर नोटेशन में लिखा गया है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। इसको हमको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 7 × 7 × 7, इसमें तीनों 7 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू जो है 343 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल 1/5² है, इसको 1/2 को अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको अगर 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 1/32 हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल 2 होल 1/3² है, तो इसको हम 7/3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 प्लस 1 कर देंगे 7 हो जाएगा, तो 7/3 इसको लिख देंगे। इसके बाद इसका पावर जो है 3 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ेगा 7/3 को, मीन्स 7/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 343/27। नेक्स्ट एग्जांपल 2⁻³ है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 × 2 × 2 लिखेंगे, जिसका वैल्यू आपस में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 0.2⁻³ इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 0.2 × 0.2 × 0.2, इसको 3 बार 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 2:5² है, मीन्स 2/5 2/5 है,
इसको पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 टू द पावर 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2/5 इंटू 2/5। इसका वैल्यू 2/5 और 2/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसका वैल्यू 4/5 हो जाएगा। फोर बाय 25 हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर निगेटिव इंटीजर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल 2/3 टू द पावर -2। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा, जब भी पावर में निगेटिव होता है तो नंबर को रिवर्स कर देते हैं, मीन्स बेस को रिवर्स कर देते हैं। तो 2/3 टू द पावर -2 है और इसका बेस पावर -2 है, इसलिए इसको 3/2 लिखेंगे। इसका पावर अब पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 टू द पावर 3/2 टू द पावर 2 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3/2 इंटू 3/2 लिखेंगे, जिसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9/4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 5/9 टू द पावर -1। यहाँ पे भी इसका पावर जो है वो माइनस में है, तो बेस को ये 5/9 जो बेस है इसको हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, जो कि 5/9 का रेसिप्रोकल 9/5 हो जाएगा। और इसका पावर जो है अब पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू 9/5 हो जाएगा, क्योंकि पावर इसका 1 ही है, मतलब 9/5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/5 ही हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल 10 टू द पावर -1। यहाँ पर भी पावर माइनस में है, तो 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा और इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/10 टू द पावर 10 का पावर 1, ये 1/10 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 है। मतलब 1/10 को अगर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 ही होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 2/3 टू द पावर -1। यहाँ भी पावर माइनस में है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो 3/2 हो जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल, क्योंकि पावर इसका निगेटिव है। अब जो है इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू जो है 3/2 टू द पावर 1 का वैल्यू 3/2 ही हो जाएगा। अब हम देखेंगे, जब किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 10 टू द पावर 0 है, तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू जो है 1 हो जाता है। 9 टू द पावर 0 है,
जैसा कि मैं पहले बता चुके हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ का प्रूफ जो है आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 6 टू द पावर 0, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। x टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन x जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। √2 टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं किसी भी नंबर का अगर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 होल 3/7 टू द पावर 0, इसका ही वैल्यू 1 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 0 टू द पावर 0, ये जो है इनडिटरमाइंड होता है। अब हम पहले वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है। पहला एग्जांपल है 10 टू द पावर 0 प्लस 9 टू द पावर 0 प्लस 8 टू द पावर 0। जैसा कि पहले बता चुके हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। तो 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 9 टू द पावर 0 का ही वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 8 टू द पावर 0 का ही वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर तीनों को ऐड कर देंगे इसका वैल्यू जो है सम 3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल 10/9 टू द पावर 0। 10 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू जो 10 हो जाएगा, लेकिन 9 टू द पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका जो है आंसर 10 हो जाएगा, क्योंकि 10/1 को हम 10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 टू द पावर 0/9। 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 9 का वैल्यू 9 ही होगा। इसका आंसर हो गया 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/9 टू द पावर 0। इसमें हम देख सकते हैं 10/9 का होल पावर है 0, मतलब दोनों का पावर है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0/9 टू द पावर 0। जिसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 9 टू द पावर का ही वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 1 टू द पावर 0 माइनस 3। 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 2 टू द पावर 0 का ही वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर 1 टू द पावर 0 का ही वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस में 3 है। पहले पॉजिटिव नंबर को जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, -3, 3 - 3 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 कैसे हो जाता है।
इसका प्रूफ हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे LHS में लिखा हुआ है 10 टू द पावर 0 और इसका RHS है 1। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि इसका पावर जो है 0, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2-2। और हम एक्सपोनेंट का लॉ जानते हैं कि डिवाइड में जब बेस सेम होता है तो पावर को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन कब आता है? जब एक्सपोनेंट में बेस सेम होता है तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2। अब हम देखेंगे कि 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100 हो जाएगा। फिर 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 बाय 100 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ इसका LHS जो है 10 टू द पावर 0 है। इसको हम 10 टू द पावर 2-2 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पहले से ही पावर 0 है। तो 2-2 करेंगे तो भी पावर 0 ही हो जाएगा। और हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जानते हैं कि जब कोई भी नंबर का बेस सेम होता है और वो डिवाइड में होता है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कंडीशन तब होता है जबकि पावर बेस सेम होता है। तो यहाँ पर भी 10 टू द पावर 2-2 को हम 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। अब हम 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100 हो जाएगा। फिर डिवाइड का सिंबल दे देंगे। फिर 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 100 हो जाएगा। फिर जब इसको डिवाइड करेंगे 100 बाय 100 को, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया। जैसे कि हम देख रहे थे LHS था 10 टू द पावर 0, तो LHS इक्वल टू और RHS था 1, LHS इक्वल टू RHS हो गया। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसे 10 टू द पावर 0 था, इसको हम 10 टू द पावर 2-2 लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2-2 लिखने के बाद 2-2 0 होता है। तो इसके फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 2-2 भी करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 10 टू द पावर 2-2 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 कैसे हो जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, जब दो नंबर को डिवाइड किया जाता है और उसका बेस सेम होता है तो उसके पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों का बेस, इसमें भी बेस A है और इसमें भी बेस A है। तो डिवाइड में जब दो नंबर का बेस सेम होता है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उसी तरह से जब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो है 10 टू द पावर 2-2 a टू द पावर x माइनस वाई के फॉर्म में है। जब इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2-2 को a टू द पावर x माइनस वाई के फॉर्म में है, तो 10 टू द पावर 2-2 को भी a टू द पावर x डिवाइडेड बाय a टू द पावर y के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू को पुट कर देंगे। 10 टू द पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को आपस में दो बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 इंटू 10 करना है, तो इसका वैल्यू 100 हो जाएगा। फिर जो है 10 टू द पावर 2 है, इसको भी 10 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। अब 100 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर -1 टू द पावर 2 है तो इसको हम -1
इंटू -1 लिखेंगे। इसका पहले हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो है +1 हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर -1 टू द पावर 3 है, इसको हम -1 इंटू -1 इंटू -1 लिखेंगे और हम पहले इसमें साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ पर नंबर तो बेस जो है -1 है और पावर जो है 2 है, मतलब इवन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में पावर अगर इवन रहेगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 टू द पावर 2 है, तो 2 बार माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। उसी तरह से अगर किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर माइनस में हो और उसका पावर ऑड हो तो उसका वैल्यू, उसका साइन जो है सेम ही रह जाता है, क्योंकि -1 टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 इंटू -1। यहाँ पर पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। जब भी किसी भी नंबर का पावर अगर इवन में होगा तो नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पावर ऑड होगा तो नंबर का जो सिंबल है, जो साइन है, माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। -1 टू द पावर 999 है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, कोई भी नंबर अगर निगेटिव में रहे, माइनस में रहे और उसका पावर अगर ऑड नंबर हो तो उसका साइन जो है सेम ही रह जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं -1 टू द पावर 999 है, यहाँ पर 999 जो है ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। और हम साइन तो इसका माइनस हो गया, और हम जानते हैं तो अगर 1 को अगर 999 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 को जितना भी बार मल्टीप्लाई कर दे उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका वैल्यू जो है -1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, -1 टू द पावर 2000 है। यहाँ पे देखते हैं, कोई भी नंबर अगर माइनस में रहे और उसका पावर जो है इवन हो तो उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। माइनस अगर है यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, इसका सिंबल जो है माइनस से प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं तो 1 को चाहे जितना भी बार मल्टीप्लाई कर ले अपने आप से, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो +1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, -1 टू द पावर 1 है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे जब भी पावर अगर ऑड हो, ऑड नंबर हो तो नंबर का सिंबल सेम ही रह जाता है। अगर कोई भी नंबर का पावर इवन नंबर हो, जैसे कि यहाँ पे -1 टू द पावर 2 है, इसका पावर जो है 2 है, जो कि एक इवन नंबर है। जब भी पावर कोई भी नंबर का अगर इवन नंबर रहेगा
तो उस नंबर का जो है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर किसी भी नंबर का पॉजिटिव रेशनल नंबर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट रहे तो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर एज एन एक्सपोनेंट, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट में रहे तो किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम नेक्स्ट बता रहे हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर जो है, पावर या एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, तो पहली बात रेशनल नंबर क्या होता है ये बता देते हैं हम। कोई भी नंबर को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर क्यू जो है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। इसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। 25 टू द पावर 3/2 है, तो यहाँ पर इसका पावर जो है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3/2 रेशनल नंबर है। और हम देख सकते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पर 3/2 है जिसमें कि डिनोमिनेटर 2 है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे और ये 3/2 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 3/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा तो बच गया 5 टू द पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, 8 टू द पावर 4/3। यहाँ पर भी जो है पावर जो है 4/3 है, जो कि एक रेशनल नंबर में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 8 टू द पावर 4/3 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, क्योंकि 8 जो है 2 का क्यूब है और इसका पावर जो है 4/3 है। जब भी किसी भी नंबर का पावर पे पावर हो, जैसे 2 टू द पावर 3 है और इसका भी पावर जो है 4/3 है, तो जो भी पावर नंबर होता है, पावर में जो भी नंबर होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जो है बेस के तौर बेस है और यहाँ पर पावर है 3 और 3 का पावर है 4/3, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3/3 इंटू 4/3। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 49 टू द पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 49 का पावर 3/2 है, जो कि एक रेशनल नंबर में
पी बाई क्यू के फॉर्म में है। 4/49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और इसका पावर है 3/2। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर पर पावर हो तो पावर जो भी पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 टू द पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे बच गया 1। 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, मीन्स 7 टू द पावर 3 हो गया। अगर इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 7 इंटू 7 इंटू 7, that is equal to 7 into 7 49, 49 into 7 343। अब हम देखेंगे किसी भी नंबर का अगर पावर जो है नेगेटिव रेशनल नंबर हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 8 टू द पावर -2/3 है, तो यहाँ पर हम 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं और इसका पावर है -2/3। 2/3 और पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा तो 2 टू द पावर -2 हो गया। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में हो तो उस नंबर का हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर अभी 2/1 के फॉर्म में है, इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा और इसका पावर जो है पहले माइनस में था, रेसिप्रोकल करने के बाद इसका पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1000 टू द पावर -1/3। यहाँ पर हम 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर 3 का क्यूब 10 का क्यूब 1000 होता है, इसलिए हम 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और इसका पावर जो है -1/3 है। इसको हम 10 टू द पावर 3 लिख देंगे और पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। 10 टू द पावर -1 हो गया। फिर इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4/9 टू द पावर -1/2 है, तो हम 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। और पहले से ही इसका पावर जो है -1/2 था, उसको लिख देंगे। 2/3 टू द पावर 2 इंटू -1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका वैल्यू हो गया 2/3 टू द पावर -1। यहाँ पर भी इस नंबर का पावर अगर माइनस में है तो इस नंबर का हमको रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा
और ये पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 3/2 हो जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में लॉज ऑफ इंडिसेज से कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आज के क्लास में आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा।